यहाँ पर सिबल बहुत दुखी होती है, यानी उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती हैं जो मेलिसा ने उसको कही होती हैं और वो इसी वजह से अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है। इतने में बेल बजती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो मेलिसा होती है सामने। मेलिसा आती है और कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग कॉफ़ी पे जा रहे हैं। सिबल कहती है मैंने अपनी कॉफ़ी पहले ही बना ली है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चल सकती, मुझे बहुत ज़रूरी ऑफिस जाना है। मेलिसा कहती है तुम कहीं शायद भूल रही हो कि वो ऑफिस तुम्हारा ही है और तुम उसकी CEO हो, यानी तुम कुछ देर लेट भी चले जाओगी तो तुम्हारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ड्रामेबाजी ना करो और फटाफट तैयार हो जाओ। सिबल कहती है जब से मुझे पता लगा है कि मैं मां नहीं बन सकती, मुझे हर जगह बच्चे ही नजर आते हैं। मेलिसा कहती है बच्चे तो हमेशा यहीं से थे, लेकिन तुमने कभी गौर ही नहीं किया। सिबल कहती है जो चीज़ इंसान अपने हाथों से खुद खो देता है वही चीज़ उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेलिसा कहती है अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अभी भी वो चीज़ हासिल कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। सिबल को उसकी माँ का फ़ोन आता है। मेलिसा कहती है तुम जब तक फ़ोन नहीं उठाओगे वो तुम्हें फ़ोन करती रहेंगी और आखिर में तुम्हें फ़ोन उठाना ही पड़ेगा, इसलिए तुम अभी ही बात कर लो उनसे। सिबल फ़ोन उठाती है तो उसकी माँ उसे कहती है तुम रात को इतनी जल्दी चली गई, मैं तुमसे बात नहीं कर पाई और तुम्हें कितने दिनों से मैसेज कर रहा है और तुमने उसके कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तुम जाओ जाके उससे मिलकर आओ, ये तुम्हारे बाबा का हुक्म है, अब तुम्हें अपनी फैमिली बनाने का सोचना ही पड़ेगा, अगर तुम अब नहीं गई इस दफ़ा तो मैं तुम्हारे बाबा को रोक नहीं पाऊंगी। सिबल कहती है कि मॉम मैं ट्रैफिक में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आने वो अपनी माँ से जान छुड़ाती है। मेलिसा कहती है जफ़र कौन है? सिबल उसे बताती है कि उसके बाप का दोस्त है, कोई उसका बेटा है, वो उसको बहुत फोर्स कर रहे हैं कि वो जाके सफ़र से मिले। मेलिसा भी उसे कहती है कि तुम जाओ जाके उससे मिलो, हो सकता है वही तुम्हारे सपनों का राजकुमार हो। सिबल सोच में पड़ जाती है, वो भी एक चांस देना चाहती है जफ़र को। यहाँ पर ऑफिस में सैफिद पास बैठा होता है। इरहान आता है, उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सैफिद उसे कहता है कि हम तो लुट गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारे सारे पैसे बर्बाद हो गए हैं, हमको कुछ समझ नहीं आता। वो उसे कहता है कि बाहर चलो, हम बाहर जाके बात करते हैं। सैफिद इरहान को बताता है कि हमारे सारे पैसे डूब गए हैं और हम बैंक करप्ट हो गए हैं, जिस स्टॉक में हमने पैसे डाले थे वो स्टॉक क्रैश कर गए हैं और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इरहान कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम क्या बोल रहे हो? मेरी सेविंग्स, हर चीज़, दफा पापा का घर, हर चीज़ डूब गया, वो तो मर जाएंगे। ये सुनकर उन्हें वक्त पता लगा कि उनका घर उनके हाथों से चला गया। क्या होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, काश मैं तुम्हारी बातों में ना आता। दफा पापा का घर, अब क्या होगा? वो घर ही तो उनकी सारी ज़िंदगी है। तुम उस आदमी की बातों में आई, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, मैं बर्बाद होकर रह गया हूँ। ये तो बर्बाद हुआ, खाली तुम बर्बाद नहीं हुए, बाकी बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं। वो भी है, मुस्तफ़ा बाबा का घर चला जाएगा, हम बैंक करप्ट हो गए, तुम इसका मतलब समझते हो? अरहान को बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। अरहान कहता है अगर तुम उस आदमी की बातों में यकीन ना करते तो आज हमारे साथ ये सब ना होता, मैं तो बेवकूफ़ था जो तुम्हारी बातों में आ गया। अरहान का इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करेगा आगे। किसी के हाथों से उसका घर जा रहा है, जबकि वो घर उसकी पूरी ज़िंदगी हो। तो बस ऑफिस पहुंची ही होती है, वो अपनी गाड़ी में बैठी होती है, वो अरहान को ही देख रही होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक आदमी इतना टूटा हुआ कैसे देख सकता है? बिना सोचे समझे उसकी गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है, अपने आप को ठीक करना शुरू करता है, साथ साथ उसके आंसू बह रहे होते हैं। अरहान को देखकर सिबल को बहुत दुख होता है, फिर वो नहीं जानती कि अरहान की इस हालत की वजह क्या है। उसका अरहान में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। सिबल अपने ऑफिस आते है और उसको उसकी सेक्रेटरी बताती है मिस आयशा हमारे साथ अब काम नहीं करेंगे, उन्होंने किसी और डिजिटल ग्लोबल कंपनी के साथ साइन कर लिया। सिबल अपने रूम में आते हो किसी आयशन को फ़ोन करते हो, उससे पूछते कि क्या तुमने किसी और डिजिटल कंपनी के साथ साइन कर लिया प्रोजेक्ट। यहाँ पर तुंचे भी कंपनी में होता है। तुंचे को किसी निहान का फ़ोन आता है, वह ना चाहते हुए भी उसका फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाती है उसको बोलता है कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो। निहान उसे कहती है कि ज़िंदगी मौत का सवाल है, मुझे तुमसे ज़रूरी मिलना है, मरने से पहले एक दफ़ा मुझसे मिल लो प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। तुंचे उसे कहता है क्या तुम अभी भी अंतालिया में रहती हो? यहाँ पर अरहान सिबल के पास आता है कुछ रिपोर्ट लेकर, उसको कुछ रिपोर्ट्स देखने को कहता है कि मैंने चेक कर लिया, आप भी इतना चेक कर लें। अरहान कहता है कि मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है, उन हाईलाइट्स में वो लिखा हुआ है कि कंपनी को कहाँ पर अपने स्टॉक इन्वेस्ट करने चाहिए। अरहान कहता है कि मैं तो आपको कहूँगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट मत करें, यानी ये अगर आप करेंगे तो ये डेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता। सिबल कहती है कि ये सब कुछ मेरे देखकर फैसला करने की चीज़ें हैं, तुम इन चीज़ों में मत पड़ो। अरहान कहता है कि मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ, यानी अगर आप गौर से बैठ के इनको चेक करेंगे आपको पता लग जाएगा कि मैंने आपको ये क्यों कहा है। सिबल अपने रूम में आती है, उसे कह के कि मैं देख लूँ, और आकर अपनी फाइल पटक देती है टेबल के ऊपर और आराम से अपने चेयर पर बैठती है और अरहान की अपने लैपटॉप पर प्रोफाइल खोलती है और अरहान का बायोडाटा चेक कर रही होती है। अरहान का आराम से बैठ के बायोडाटा चेक कर रही होती है। उसके बाद वो चेक करती है वो लिस्ट, अंतालिया में एक फैशन शो होता है, उसकी लिस्ट में अरहान का भी नाम होता है। सिबल का बाप आता है उसके कमरे में, वो आकर उसको कहता है मेरा काम टूरिज्म का है, अपने कितने बड़े बड़े होटल्स में उनको ठहराता हूँ, वहाँ पर मेरी बेटी फैशन डिजाइनिंग का काम कर, एक भी बच्चा मेरे कहने पर नहीं चला, के बावजूद तुमने अकेली इतना सब कुछ किया, तुम पर फख्र है, तुम इतना अच्छी कंपनी चला रही, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली बनाओ, तुम जफ़र के पास जाओ, उससे मिलो और अपना रिलेशनशिप बनाओ उससे। सिबल उसके आगे कुछ नहीं कहती और चुप करके बैठ जाती है, लेकिन सिबल को सुनकर अच्छा लगता है कि उसके बाप ने उसकी तारीफ की है उसके काम के रिलेटेड।
यानी सिबल को हमेशा से यही चीज़ चाहिए थी कि उसका बाप उसकी तारीफ करे। यहाँ पर सिबल का सामना आता है अरहान से लिफ्ट के अंदर। सिबल उसको खामोशी से ऑब्जर्व कर रही होती है कि लिफ्ट खुलती है और सामने अरहान के एलिफ नजर आती है उसको। वो एलिफ का सामना नहीं करना चाह रहा होता, लिफ्ट के अंदर दोबारा जाने की कोशिश करता है। एलिफ उसका बाहर बहुत देर से इंतजार कर रही होती है। एलिफ उसको देख रही होती है, उसका बिहेवियर चेक करती है। अरहान का ज़मीर बिल्कुल गवारा नहीं कर रहा होता कि वो इस टाइम जाकर एलिफ से मिले। सिबल देखती है, उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है तो अरहान देख रहा होता है, उसके पास से गुजर कर चले जाती है। सिबल को उस टाइम तो समझ नहीं आता। सिबल को कॉल आती है तो सिबल वहाँ से चले जाती है। सिबल को उस जफर का फ़ोन आता है, उसको डिनर पे आने का कहती है। अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालने के बाद अरहान जाता है एलिफ के पास। वो उसे कहता है कि तुम काफ़ी देर इंतजार कर रही होगी मेरा। वो उसे कहती है नहीं, मैं तो अभी भी आई हूँ। वो दोनों साथ इकट्ठे वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर एलिफ तैयार हो रही होती है जफर के साथ डिनर के लिए। उसके जहन में वही अरहान की चीज़ें चल रही होती हैं, यानी उसका रोना, उसकी बेबसी, हर चीज़। यहाँ पर अरहान, एलिफ, उसके बाप भाई बैठ कर डिनर कर रहे हो। सब आपस में बहुत खुश दिख रहे होते हैं। एकदम एलिफ की माँ की बात छिड़ती। एलिफ कहती है ये घर मेरे पापा के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर मेरी मामा की यादें जुड़ी हैं उनके साथ। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था मामा के जाने के बाद, और अब ये घर ही उनका हर चीज़ है। अरहान का दम घुट रहा होता है ये बातें सुन सुन के। उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अरहान बाहर आता है और उससे कहता है, यानी एलिफ के भाई से, वो उसको पैसे देता है और उससे कहता है कि जाकर ये मालिक मकान को दे आओ टच के लिए, और हर महीने उन्हें पैसे देने होते और कुछ टाइम है जिसके अंदर अंदर उनको सारे पैसे वापस करने हैं, और अगर उन्हें सारे पैसे वापस नहीं किए तो उनका घर उनके हाथ से जा सकता है। अरहान उससे कहता है कि तुम ये पैसे जाके उसको दे दो, वो थोड़े से पैसे होते हैं, और ये बात जाकर मुस्तफ़ा बाबा को मत बताना। और जफर सिबल से कहता है मैंने तुम्हें बहुत सारे मैसेज किए थे लेकिन तुमने मेरा कभी कोई रिप्लाई नहीं दिया। एकदम डिनर का प्लान कुछ समझ नहीं आई। वो कहती है मेरे डैड ने फोर्स किया था तुमसे मिलने के लिए, इसलिए आज मैं तुमसे मिल रही हूँ। जफर उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सब तो वो अपने घर वालों के कहने पे कर रही हो, और मेरे साथ भी यही केस है। मैं भी अपने घर वालों के फोर्स में आके तुमसे मिलने आई हूँ और तुमसे शादी कर रहा हूँ। हम कुछ साल अपनी शादी को कायम रखेंगे, मजे करेंगे, हर चीज़ जो भी करना चाहते हो तो वो करेंगे, और कुछ अरसे बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे ताकि हमारे माँ बाप भी खुश हो जाए और हम भी। और इस अरसे में अगर तुम चाहो तो तुम फैमिली बनाने के लिए तो तुम बना सकती हो, बाद में हम उसको नैनी के हाथों में पकड़ा देंगे। वैसे भी आजकल कौन अपने बच्चे संभालता है, तुम भी ईजी और मैं भी ईजी, तुम भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद, और कोई मसला ही नहीं होगा। बल देखती है उसके शादी को लेकर और बच्चों को लेकर कैसे ख्याल आता है। दिल में सोचती है कि ये आदमी मेरे लिए ठीक नहीं है, जो हर चीज़ को अपने गले का फंदा समझ रहा है, जैसे रिश्ते को जो कि सारी ज़िंदगी निभाना पड़ता है। मैं उसकी चुप करके बातें सुनती हूँ, उसको कोई जवाब नहीं देती। तो वो कहती है उसको मुझे बहुत ज़रूरी कॉल करनी है, वो भी वर्क रिलेटेड, भी आती हूँ। सिबल टेबल से उठती है और जाकर अपने दोस्त को कॉल मिलाती है। उसको कहती है कि मुझसे कुछ मत पूछना, बस ठीक 5 मिनट बाद तो मुझे कॉल करना और कहना कि मुझे बहुत ज़रूरी तुम्हारी मदद चाहिए, बाकी सब कुछ मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। अब अरहान एलिफ के पास आता है किचन में। इतने में अरहान को कॉल आ जाती है, उसको अंतालिया के फैशन शो में आना हो, साथ में अपने लव वन को भी लेके आ सकती है, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बीवी को। अरहान एलिफ को बताता है कि हम दोनों साथ चल रहे हैं, वो भी अंतालिया के शो के लिए। एलिफ बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन दोनों को साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। अरहान कहता है कि पता नहीं बाबा इजाज़त देंगे या नहीं। एलिफ कहती है तुम फिक्र मत करो, पापा कभी मुझे मना नहीं करेंगे, वो तुम्हारे साथ मुझे जाने देंगे। और ठीक वैसा ही होता है। सिबल को कॉल आती है ठीक 5 मिनट बाद। वो जफर से कहती है कि मुझे जाना होगा, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे हॉस्पिटल जाना है बहुत ज़रूरी, हम फिर किसी दिन अपना डिनर कंटिन्यू कर लेंगे। जफर उसको चुप करके देख रहा था, उसको समझ तो सब आ जाती है। सब उसके ड्रामे के करीब आता है, उसके गाल पे प्यार करता है। वो कहता है कि ये डिनर तुम्हारे ऊपर कर्ज है, ये कर्ज मैं बहुत जल्दी तुमसे लूँगा वापस। सिबल बहुत अनकम्फर्टेबल होती है उसके करीब, वो उसको एक लफ्ज़ नहीं कहती। एपिसोड ख़त्म। ओके, बाय बाय।